मतलब क्या हुआ था, सोधन देवलोक में वहां के जो इंद्र थे वो ऐसे कह रहे थे कि जो श्रेणिक महाराज की भगवान के प्रति श्रद्धा है ऐसी किसी और की नहीं है, मतलब इतनी उनकी अटूट श्रद्धा है। तो वहां पे सब देव बैठे थे, उसमें एक देव था ये दुरांक देव। इसने सोचा कि मैं जाके उनकी क्या करता हूँ, परीक्षा करता हूँ। तो आगे ऐसे है, दुरांक देव ने इसके बाद श्रेणिक के सम्यक श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उसने अपनी विकुर्णा करी। श्रेणिक राजमहल की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक जैन मुनि सरोवर के तट पर खड़े वृक्षों के फल तोड़कर अपनी झोली में डाल रहे थे। मतलब वो जो देव था वो खुद ही एक जैन मुनि बन गया और हरे वृक्षों से जो फल तोड़ तोड़ के अपनी झोली में डाल रहा था। सैनिक ने उन्हें टोक कर कहा, शमनवर्य, आप अहिंसा महाव्रतधारी होकर के यह अकल्पनीय कृत्य क्यों कर रहे हैं? इसमें शमनाचार का कोई विवेक नहीं है। शमन ने कहा, मैं क्या, सभी शमन ऐसा ही करते हैं। सैनिक ने उन्हें उल्हाना देते हुए कहा कि अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए दूसरों पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। महावीर के शिष्य अपने व्रतों में दोष नहीं लगाते। मतलब उसने सैनिक भगवान की भगवान मतलब सैनिक महाराज की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए वो खुद एक शमन बन गया और वृक्षों से फल तोड़ने लग गया। और वो ऐसा बोलता है कि भगवान के तो जो सारे शिष्य वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन सैनिक की श्रद्धा तो अटूट थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भगवान महावीर के शमन इस तरह से नहीं करते। फिर उसने क्या किया, देव ने कुछ दूर चलने पर सैनिक को एक शमनी दिखाई दी। वह गर्भवती थी और श्रृंगार करे हुए थी। सैनिक ने उससे कहा, शमन वीर्य, आपका यह अकृत्य ठीक नहीं है। इससे आपकी आत्मा तो पतित हुई है, निर्गंध प्रवचन की भी निंदा होती है। श्रमणी ने उत्तर दिया, राजन, मैं ही क्या, अनेक श्रमणियां इसी प्रकार का गुप्त दुराचार करती है। सैनिक ने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में कहा, आप अपना पाप दूसरों के सिर मढ़कर क्यों अपनी आत्मा को मलिन करती हो? मेरा अटल विश्वास है कि महावीर का श्रमणी समुदाय सर्वथा निर्मल और निष्कलंक है। तुम्हें अपने कृत्यों का प्रायश्चित करना चाहिए। दोनों ही प्रसंगों पर सैनिक की जिन शासन के प्रति अविचल आस्था और निर्विचिकित्सा देखकर दुर्रांक देव ने प्रकट होकर अपनी लीला समेटी और सैनिक से कहा, राजन, स्वधर्म में जैसी आपकी प्रशंसा मैंने सुनी थी वैसी ही आप दृढ़ श्रद्धाशील हैं। मैंने तो आपकी परीक्षा के लिए यह विकुर्णा करी थी जिसमें आप पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। मैं आप पर प्रसन्न हूं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इस पर सैनिक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु आपसे यही कहना है कि ऐसी परीक्षाएं न ले, अन्यथा कोई गलतफहमी का शिकार हो सकता है। मतलब सैनिक की श्रद्धा तो इतनी मजबूत थी, वो तो विचलित नहीं हुआ, लेकिन कोई कम श्रद्धा वाला हो और उनके ऊपर भरोसा कर ले तो फिर जिन शासन की अवहेलना हो जाएगी उसमें। फिर इस पे खुश होकर के वो जो सोधन देवलोक का ये आया था ना देव, इसने फिर उनको वो 18सा हार और वो सेचना खाती दोनों उसने इनको गिफ्ट करे थे सैनिक महाराज को, जो फिर उन्होंने अपने पुत्र हल और विहल थे ना उनको दिए थे। अब आप लोग और कुछ बताओ। क्या बोलो, क्या ये समझ ये में क्या? मतलब ये जो देव आया था ना वो सैनिक की श्रद्धा से प्रसन्न हो गया। फिर उसने कहा कि आप मेरे से आप कुछ भी मांग लो। तो सैनिक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो भी वो जो देव आया था ना उसने वो जो 18सा हार और सेचना खाती जिनके ऊपर वो रत्मुसल युद्ध नहीं हुआ था, हाँ, ये दोनों हाथी इसके को भाई लेकर थे। के हाँ, कौणिक चटक, के भाई हाँ। थे। हाँ, अच्छा, हल और ठीक। विहल दो कौणिक के ही भाई थे। तो जो सैनिक राजा ने जब राज्य का बंटवारा किया ना तो कौणिक को तो राज्य दे दिया और इसमें से हल और विहल में से एक को तो वो 18सा हार दिया और एक को सेचना खाती दिया था। तो फिर कौणिक की जो रानी थी ना पद्मावती, उसको मतलब ईर्ष्या होने लगी कि मैं उस हाथी पे बैठूं और मुझे ही वो वाला हार चाहिए। तो कौणिक ने उनसे मांगा दोनों अपने भाइयों से, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये तो हमको पिताजी ने दिया है। तो फिर कौणिक मतलब है ना युद्ध करने के लिए उनसे तैयार हो गया। तो ये दोनों चेटक राजा इनके नाना जी होते हैं दोनों के, हाँ, हल विहल के उनके कौणिक के पास, सबसे। हाँ। हाँ, तो फिर इसकी वजह से वो चेटक राजा की शरण में गया। तो फिर वो इन दोनों के बीच में, कौणिक के बीच में और इनके बीच में युद्ध हुआ। तो उस रथ मूसल संग्राम के अंदर मतलब बहुत लोगों की, मतलब लाखों लोगों का खून बहा उसके अंदर। ऐसा है। ये सुना मैंने। हाँ, और फिर जीता तो कौन? क्या हुआ? जीता फिर वापस शायद शांत हो गए, वो युद्ध शांत हो गया शायद जीता फिर। कोई नहीं। युद्ध
युद्ध तो शांत नहीं हुआ, उसमें हल विहल और बहुत सारे मतलब सैनिक के पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो फिर ये जो काली सुकाली महाकाली रानियां नहीं थी, वो भगवान के पास पूछने गई कि भगवान हमारे युद्ध से कुछ समाचार नहीं आए तो क्या है। तो भगवान ने उनको कहा कि उनका तुम्हारे पुत्रों का काल हो गया है। तो फिर इन रानियों ने सबने भगवान के पास आके कोणिक की आज्ञा लेके संयम ग्रहण कर लिया था। फिर ऐसा है। अच्छा। हाँ, उस समय फिर राजा कोणिक हो गया था और कोणिक ने सैनिक को तो जेल में डाल दिया था। तो फिर हाँ कोणिक की आज्ञा लेके और ये लोग या फिर मेरे को पता नहीं, सैनिक राजा की मृत्यु भी हो गई हो उसके नहीं नहीं, पीछे से हाँ हुआ। वो नहीं, वो इससे नहीं, वो मृत्यु हुई मृत्यु थी, तो वो बाद हीरा में खा हुई लिया था थी उन्होंने। सैनिक राजा की। हाँ, वो हीरा उनको खा लगा लिया था था कि वो उन्होंने। बेटा सही हो मारने गया आ रहा था, है। उसकी माँ ने बताया था ना कि तेरे पिताजी ने तो तेरे को इतना अच्छे से रखा है, इतना पालन पोषण किया है, मैंने तेरे को कचरे में फिकवा दिया था। तो हाँ फिर वो हाँ माफी मांगने के लिए जाता है, तो उनको लगता है कि वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, वो मुझे मारे उससे पहले ही मैं मृत्यु को प्राप्त हाँ कर लूं, तो वो हीरे की अंगूठी खा गए थे। हाँ। हाँ। मतलब उस समय भी सैनिक के मन में उसके प्रति ये अहोभाव था कि मतलब बेटे के ऊपर पिता की मृत्यु का कलंक नहीं लगना चाहिए। नहीं लगे, तो हाँ। उनके, हाँ उनके वो जो ये लोग क्या करते थे, तालपोट विष अपने हाथ में रखते थे कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसको जीबान के यहाँ रखे और तुरंत पहुंच जाते। तो वो मतलब लेके आ रहा था ना खोलने के लिए उनके, कि भाई मैं आज पिताजी की हथकड़ियां जाके खुद खोल दूं, और सैनिक समझा कि ये मुझे मारने आ रहा है, तो वो खोलता उससे पहले ही उन्होंने वो विष खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, यही कहानी है इसकी। कल वो मधु जी ने बताया था कि ये जो सम्यक्त, जो जैसे सम्यक्त होते हैं जिनको, ऐसे सीता, वो जो है 12वें देवलोक में है, इंद्र बनी है सीता जाकर के, और रावण और लक्ष्मण दोनों चौथी नरक में। और ये बताया है कि सीता यहाँ से आयुष पूरी करके मनुष्य उसमें आएंगी, और उधर वो भी नरक की आयुष पूरी करके मनुष्य उसमें आएंगे, सीता बनेगी चक्रवती। अच्छा, और सीता चक्रवर्ती बनेगी। हाँ, चक्रवती बनेंगी, क्योंकि वहां पर वो मतलब बहुत पुण्य कमाया देवलोक में उन्होंने, क्योंकि उनको संकित प्राप्त है, उन्होंने तो देवलोक में बहुत पुण्य कमाया है। और हर भगवान के कल्याणक में पहले जाकर के वो भगवान को, जैसे भगवान का जन्म कल्याणक हुआ तो उससे पहले, सबसे मैंने पहले का भगवान सुना को। था कि सीता तो गंधर बनेगी, पहले ही गंधर बनेगी। नहीं, कल मधु जी ये बता रही थी चक्रवती बनेंगी वो, और चक्रवती वहां बनेंगी, और वहां पर ये जो रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव, उनके दोनों ये पुत्र बनेंगे। अरे सीता जी रावण के। तो शायद, रावण का जीव तो तीर्थंकर नहीं है नहीं आने नहीं, वाली अभी चीज नहीं, में। अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं, अभी ऐसे मनुष्य भाव में आकर के अच्छा चक्रवती बनेंगी सीता, और इनके दोनों पुत्र बनेंगे ये रावण और लक्ष्मण। फिर बाद अच्छा। में, फिर बाद में तीनों संयम ग्रहण कर लेंगे, और रावण की इतकी इतनी उत्कृष्ट साधना, इतनी उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट साधना होंगी, फिर वो अपना आयुष पूरा करके वो इरावत क्षेत्र में तीर्थंकर गोत्र बांधा उन्होंने, इतनी इतनी उत्कृष्ट उनकी वो थी, उनकी क्या हाँ, कहते वो हैं। तो पुण्य कर्म हाँ, या उत्कृष्ट हाँ, तीर्थंकर इतनी गोत्र उत्कृष्ट का बंध हो साधना। गया। हाँ, तीर्थंकर साधना। इतनी गोत्र उत्कृष्ट को बांध साधना। चुके हैं ना वो। हाँ, तो वो तीर्थंकर गोत्र बांझ, अब उसमें इरावत क्षेत्र में तीर्थंकर बनेंगे, और वहां पर ये सीता का और लक्ष्मण का जीव उनके गणधर बनेंगे। अच्छा, ये बताया। माँ और भाई जो होंगे वो उनके गणधर बनेंगे। हाँ, हाँ, माँ और सीता। हाँ, मतलब चक्रवती, मतलब वो, जबकि वो इंद्र 12वें देवलोक में गई थी, और ये रावण और लक्ष्मण चौथे नरक में थे, लेकिन बाद में वो अपनी आयुष पूरी करके वो भी दोनों दोनों मनुष्य क्षेत्र में आएंगे, वहां से ये अपनी वो बनेंगी चक्रवती, और ये दोनों उनके पुत्र बाद में तीनों संयम ग्रहण करके, और रावण तो बहुत ऊंची संयम ग्रहण करेंगे और तीर्थंकर बन के एरावत क्षेत्र में पैदा होंगे, ये सीता और लक्ष्मण उनके गणधर बनेंगे, और वहीं ठीक से है। मोक्ष मिल जाएंगे। मतलब ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकर नहीं बनेंगे, रावत क्षेत्र के। एरावत, हाँ, महाविद्या के रावण बनेंगे ना। एरावत क्षेत्र, रावण एरावत क्षेत्र से तीर्थंकर। रावण रावत क्षेत्र के। हम्म, रावण ऐरावत क्षेत्र का तीर्थंकर बनेगा, हाँ। है ना। अभी तो देखिए, महावती फिर आपने बोलूं मैं। 24 तीर्थंकर में फिर भरत क्षेत्र में कौन बनेगा फिर? दिया श्रेणिक ना पूरी राजा का, लिस्ट, पूरी अच्छा लिस्ट है ना। श्रेणिक राजा पहला तीर्थंकर बनेगा अभी पहले 24 श्रेणिक में। राजा। अच्छा, तो सातवें कृष्ण तीर्थंकर कृष्ण रावण महाराज का भी बनेंगे तो फिर? बनेंगे ना। कृष्ण महाराज भी तो वो बनेंगे। 12वें, हाँ, वो है 12वें, ना, कृष्ण वो महाराज बाद का में जीव भी बनेंगे। बनेगा। हाँ। वो 12वें।
दूसरा बनेंगे सुपाश, ये सुपाशनाथ जो महावीर स्वामी के काका थे वो दूसरे तीर्थंकर बनेंगे, सुरदेव नाम के। हाँ नहीं तो हाँ। रावण भी तो इतने इसमें और तीर्थ साधु और तीर्थंकर भी है। भगवान के शासन काल में रेवती ने, फिर और किसने तीर्थंकर गोत्र का सुल्सा बंद किया, और भी सुल्सा तो ने भी थे। बांधा थे ना। हाँ, सुल्सा ने आनंद रेवती ने। श्रावक है। इसमें ये बताए कौड़िक राजा के पुत्र उदाई राजा का जीव देवलोक से आकर उदयन। तीसरे तीर्थंकर। हाँ। देखो, रेवती ने बांधा, सुलसा ने बांधा, और गायन ने बांधा, और कौन बांधा, ये सुपार्श उनके चाचा चाचा ने बांधा। और कौन बांधे? ने बांधा। और अच्छा, दो शायद साधु भी थे, दो साधु है कोई। द्वारिका नगरी दो के दग्ध, द्वारिका नगरी को जलाने वाले तो थे ना दीपियन ऋषि, हाँ, वो भी दीपायन ऋषि। दीपायन, दीपायन वो ऋषि। 19वें तीर्थंकर यशोधर बनेंगे। वो है ना जो अरिष्ट नेमि के समय में शासन उन्होंने में थे। तीर्थंकर हाँ बंद हाँ, किया था। जिन्होंने द्वारिका नहीं जलाई भगवान थी। हाँ भगवान हाँ। महावीर के समय में 9 जनों ने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया था। अभी 2 साधु, द्वैपायन ऋषि कौन पे है? हाँ? अभी एक द्वैपायन साधु एक श्रावक। हेलो। हाँ, बोलो एक, बोलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ, एक साधु एक श्रावक, हाँ बोलो बोलो। एक राजा, हाँ राजा श्रेणिक, साधु दृढ़ायु, हाँ हाँ श्रावक माँ शतक जी, फिर शंख, हाँ और हाँ श्राविका, हाँ। रेवती। सुलसा, रेवती और सुलसा। दोनों बांध्या ना, 9 नौ जना नौ बांध्या। 9 जना तीर्थंकर गोत्र को पन करया। हाँ, 2 राजा, 2 श्रावक, 2 श्राविका, और एक कौन है? श्राविका साधु है, दो दो साधु। श्रावक, एक तो आनंद श्रावक और दूसरा कौन से है? आनंद नहीं है, महावीर, भगवान महावीर के टाइम के नहीं है। अरे आनंद श्रावक तो भगवान का टाइम का ही तो दीदी। अरे निशा, नहीं महावीर स्वामी का टाइम का ही है प्रभा जी। पर वो रेवती, तीर्थंकर गोत्र को बंद नहीं हो गई, पर है तो। महाशतक जी और शंख है, शावक शावक तो हाँ, वो हाँ तो ठीक है। क्या ना, है। 2 आनंद श्रावक नहीं है नहीं जी। हाँ, आनंद नहीं है, महाशतक जी और शंख। क्या? हाँ, माँ रेवती शतक जी सुलसा, दोनों। रेवती सुलसा, राजा उदयन, तो 2 राजा वे सैनिक, क्या? 2 हेलो राजा। प्रभा हाँ जी, सैनिक हाँ, लगे ना, सैनिक। सैनिक प्रभा और जी उदयन। 2 राजा, 2 श्रावक, हाँ और हाँ, 2 श्राविका, 2 साधु भी है तो फिर। 2 साधु, हाँ 9 जना बांध्या। हाँ, और राजा ये एक चाचा पाठ हाँ, चाचा सुपाठ। पास 9 जना बांध्या। हाँ ठीक है ना। अभी हाँ, देखो, सम्यक दर्शन को ठीक है। समझने के लिए आगे की बात करते हैं अपन। सम्यक दर्शन को समझने के लिए 5 चीजों का ध्यान रखना है ना। उसके अंदर है कि पहला तो ये जीव जो है क्या है, जराधर्मी है। ये शरीर जराधर्मी है, जीव नहीं, सॉरी, शरीर जराधर्मी है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शरीर को समझ लेंगे कि ये मुझे धोखा देने वाला है, तब जाकर के जीव बाहर से हट करके अंतर्मुखी बनेगा। तो यहाँ पे इस देखो, मानव के मन मस्तिष्क में ये चिंतन चलता रहना चाहिए कि जराधर्मी हूं, मेरे शरीर को एक दिन बुढ़ापा आने वाला ही है। यह अमीर गरीब साधु संत अध्यात्म योगी, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे राजा हो, किसी को भी नहीं छोड़ता। बुढ़ापा सबका आता है। महान शक्तिशाली सत्ताधारी भी वृद्धावस्था के आक्रमण से नहीं बच सकते। ये कर्म प्रकृति का अटल नियम है। वृद्धावस्था का चिंतन मानव को रूप की आसक्ति से भी बचाता है। जैसे कि हर पल वह शरीर के श्रृंगार की सोच के अंदर रहता है, कांच के सामने खड़े रह करके अपने आप को निहारता है, तो वह रूप के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, वह कम हो करके वह अंतर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनेगा। और शरीर कैसा है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसको देखो, स्नान का श्रृंगार का सब मोह छूट जाता है फिर, क्योंकि उसे हर पल चिंतन यही रहता है
कि ये जराधर्मी है, इसका बुढ़ापा आने वाला है। जवानी में जो शरीर हर पल ये नए से पुराना होता जाता है और धीरे धीरे इस चमड़ी के ऊपर झुर्रियां आ जाती है और झुर्रियां आकर के एक बार ये जीर्ण शीर्ण को प्राप्त होता है। तो यह चिंतन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सहयोगी बनता है। ये पहला चिंतन है। दूसरा चिंतन है, ये शरीर वियोग धर्मी है ना, क्योंकि जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। बाहर के पुद्गलों में संजोगा विप्पमुक्कस अणगारस्य विपुणो विनयम पाउक करिसामी आणुपुविम सुने हमें। तो जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है, जिसमें से एक ये शरीर भी पुद्गलानंदी है और यह भी एक बार वियोग को प्राप्त होगा ही। मनुष्य को सोचते रहना है कि ये शरीर वियोग धर्मी है। जितने भी संयोग है एक दिन वे वियोग में बदल जाने वाले हैं। संयोग के सूत्र बहुत कच्चे होते हैं, हम इन्हें चाहे जितनी मजबूती से बांधे, एक दिन वे टूटकर ही रहेंगे। संयोग का अंत वियोग ही है निश्चित से। संयोग दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं दो प्रकार के, आपको पता है? संयोग दो प्रकार के होते हैं और दोनों ही संयोग वियोग में बदलते ही है। दो प्रकार का संयोग है, एक है अजीव संयोग और दूसरा है जीव संयोग, है ना। तो धन की प्राप्ति, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति आदि अजीव संयोग है। पत्नी, संतान, परिवार आदि जीव संयोग है। कोई संपत्ति शाश्वत नहीं है। पत्नी, संतान, कुटुंबी जन भी अमर नहीं है। दुनिया की जिन वस्तुओं के साथ हम अपना संबंध जोड़े रहते हैं, यदि एक एक से पूछ ले कि वह हमें छोड़कर तो नहीं जाएगा, अथवा हम निश्चिंत हो ले कि हम इन्हें छोड़कर तो नहीं जाएंगे या वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। देखो, मौत कब किसकी पहले आ जाए या मौत की बात नहीं है, जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। देखो, किसी पति पत्नी के रिश्ते में तलाक हो जाता है, कोई माता पिता माँ बाप बेटे के झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, माँ बेटे के झगड़ा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। किसी न किसी रूप से जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। तो जीव का भी संयोग और वियोग दोनों निश्चित है, तो अजीव का भी संयोग और वियोग निश्चित है। हम गलत भ्रम में जी रहे हैं कि ये हमेशा मेरे साथ में रहने वाला है, धन और परिवार, और इसका भय भी बना रहता है कहीं मेरे से छूट न जाए। और अज्ञानी जीव क्या करता है, उनको पकड़े रहने के चक्कर में हमेशा वो अपने आप को देख ही नहीं पाता, अंतर्मुखी बन ही नहीं पाता। वो बाहर ही देखता रहता है, उनकी निगरानी करता रहता है कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये कहीं मेरे से छूट न जाए। ये डर उसे हमेशा बना रहता है और ये हमेशा बना रहने के कारण वह बहिर्मुखी से अंतर्मुखी नहीं बनता, और अंतर्मुखी नहीं बनता तो वो सम्यक दर्शन से दूर रहता है। ये करण लब्धि का जो तीसरा अनिवृत्ति करण, उसमें भी बाधक बनता है। करण लब्धि तक पहुंचने के बाद में जो अनिवृत्ति करण को पार करना चाहिए वह नहीं कर पाता, वहीं पे बहुत बहुत मुश्किल आती है। बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता वह करण लब्धि के पास में आने के बाद में, कि वह भी चाहे तो संप्रदाय की पकड़ लेंगे, चाहे शिष्यों की पकड़ कर लेंगे, जीव और अजीव दोनों का उनको भी भय बना रहता है कि कहीं मेरे से छूट न जाए। बड़े बड़े साधु संतों को देखो, मैंने रोते हुए देखा है जब अपने बिछुड़ जाते हैं तब, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं जब अपने बिछुड़ जाते हैं तब, और भय बना रहता है कि कहीं वो हमसे छूट न जाए। ये संसार एक बड़े रंगमंच की तरह है, हम सब अभिनय कर रहे हैं, जिसको जैसा रोल उसके पूर्व कर्मों के अनुसार मिला है उसे वैसा ही रोल करना पड़ता है। हम जो सिनेमा देखते हैं वह 2.5-3 घंटे का होता है, और जो नाटक हम खुद कर रहे हैं वह कुछ लंबे टाइम का होता है। जब जिसका रोल पूरा हो जाता है वह रंगमंच से बाहर हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण
हमें यह रंगमंच रुचिकर लगता है। यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो फिर यह शरीर वियोग धर्मी है, वह तुरंत नजर आने लग जाएगा। जब तक वह 3 घंटे की पिक्चर देखता है, अंधेरे के अंदर देखता है, उजाला होते ही पता चल जाता है कि ये सब इन सब का रोल था और ये खत्म हो चुका है। वैसे ही हम लंबे समय का ये रंगमंच के ऊपर हम पिक्चर देख रहे हैं, और जैसे ही हमारी आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन का उजाला हो जाएगा, तब हमें ये बात पता चल जाएगी कि अरे ये तो सब वियोग धर्मी है, ये मेरे साथ में रहने वाले नहीं है। तो फिर देखिए, उसे कुछ भी दुख नहीं होगा। जब अपने बिछुड़ जाएंगे, धन खत्म हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ भी टेंशन इतना नहीं होगा जैसा कि तड़पना चाहिए। बहुत जने देखो, इसमें बिजनेस में लॉस हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। क्या जिंदगी इसके लिए है? अरे ये तो खेल है। ये ज्ञानी जन समझेगा ये कि ये कर्मों का खेल है। जिन चीज का मुझे सहयोग था वो वियोग भी निश्चित है, और जो ज्ञानी होते हैं उनके लॉस भी होता है। मैंने देखा है कि आराम से जी रहे हैं, वो आराम से सत्य को स्वीकार कर रहे हैं वो, कि हमारे ऐसा हो गया। यदि पुण्य प्रबल न होता तो हम यहाँ से भागना पड़ता हमें। ऐसा भी इस सत्य को वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो जिंदगी भर प्रभु की शरण में रहता है, गुरु भगवंत की शरण में रहता है, तो सच में वह पुण्यवानी उसे जीने का हक देती है, सत्य को स्वीकार करवाती है वो, कि ये सत्य है कि जिसका सहयोग है उसका वियोग निश्चित है। एक जने के देखो, जवानी में किसी के बच्चा शांत हो गया तो एक जना तड़प तड़प करके और वो 4 दीवारी के अंदर घुट घुट करके ही अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। एक व्यक्ति होता है ज्ञानी, तो वो सत्य को स्वीकार कर लेता है कि इतने दिन का ही मेरे साथ में इसका सहयोग था और ये वियोग निश्चित है, और वो दुखी नहीं होगा। ज्ञानी जो होता है, सम्यक दृष्टि जो होता है, दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी भी नहीं होता, वह प्रसन्न भी नहीं होता। चाहे उसकी कितनी भी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उसकी प्रशंसा कर ले, लेकिन फिर भी वह सत्य को स्वीकार करता है कि आज प्रशंसा हो रही है, उसकी बुराई भी निश्चित है। जिसकी प्रशंसा हो रही है उसकी निंदा भी निश्चित है। जिसके पास में सुख का खजाना भरा हुआ है उसके पास में दुख भी निश्चित है, और दुख का खजाना भरा हुआ है यदि उसके सामने आ गया तो ज्ञानी जन क्या समझेगा कि दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे दुख है। अरे प्रभु, तेरी कृपा है, तूने मुझे पहले दुख दिया, क्योंकि इसके पीछे सुख निश्चित है मेरे पास में। देखो, संयोग के साथ में वियोग है, दुख के साथ में सुख है, और अनुकूलता के साथ में प्रतिकूलता है, निंदा के साथ में प्रशंसा है। यदि आज लोग हमारी निंदा करने लग गए तो उनका उपकार समझेंगे हम, सच में, कि तुम्हारा उपकार है कि आप निंदा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का सत्य कथन है ये। प्रभु ने जो बोला वो सत्य है कि निंदा के पीछे प्रशंसा होने वाली है ही है, और फिर प्रशंसा आएगी तो वह सोचेगा इसमें मैं सम रहूं, क्योंकि जो प्रशंसा है एक दिन वह निंदा भी, ये इसका भी समय होने वाला है। जिसका सहयोग है उसका वियोग निश्चित है, तो प्रशंसा का भी वियोग होगा ही, और उसके पीछे निंदा वापस आने वाली ही। इस सत्य को ज्ञानी जन स्वीकार करेंगे सम्यक दर्शन से, और वह दुख में दुखी नहीं होंगे और सुख में सुखी नहीं होंगे। यह चिंतन उसके मन में संपत्ति का अहंकार क्षीण करवाएगा। जिस संपत्ति के पीछे वह हाथ धोकर पड़ा था, संपत्ति के चंद टुकड़ों के लिए भाई ने भाई को नहीं बख्शा, जिस संपत्ति के लिए मानव ने अपनी मानवता बेची, ईमानदारी बेची, प्रामाणिकता को बेचकर जो चंद टुकड़े इकट्ठे किए, एक दिन वे यही रह जाएंगे। वियोग धर्म का चिंतन मानव को परिग्रह जन्य आसक्ति को भी क्षीण करवाएगा। परिग्रह की जो आसक्ति है उसको क्षीण वियोग धर्म जो है वह करवाएगा। वह चिंतन इसका इस अहंकार को छुड़वा करके उसको अंतर्मुखी बना करके आत्मा के दर्शन करवाएगा। स्वयं की आत्मा, स्वयं का भगवान स्वयं के पास में है, बाहर कहीं भी नहीं है, लेकिन अंतर में खाली अपना दृष्टिकोण मुड़ने की जरूरत है कि हमें भगवान नजर आएगा। सबकी
देखो अन्य धर्मों में क्या कहा है कि एक ही भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं और ऊपर से आकर के नीचे भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन हमारा जैन धर्म तो बड़ा विचित्र है। वह कहता है कि हर आत्मा के अंदर, हर शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान है और उसका दर्शन स्वयं कर सकता है, वह उसे बाहर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। फिर तीसरा चिंतन क्या करना है कि ये शरीर जो है वह रोग धर्मी है। एक एक रोम के अंदर 2.25 रोग बताया है। एक एक रोम के अंदर 2.25 रोग बताया है। और कितने रोम है हमारे शरीर के अंदर? 3.5 करोड़ रोम। उसके अंदर 5 करोड़ से अधिक रोग बताया है। मनोनिग्रह के लिए ये चिंतन की ये शरीर रोग धर्मी है, देह के प्रति आसक्ति को मंद करवाता है ये, और फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में सहयोगी बनता है। ये यदि इस चिंतन का प्रत्यक्ष अनुभव लेना हो तो हम अस्पताल में जाएं, हम जाएंगे, देखेंगे कि किसी का पैर लटका हुआ है, किसी की आंख पर, किसी के सिर पर, किसी के अंग अंग पर पट्टियां बंधी है, किसी के हाथ नाक व गले में नलियां डली है, कोई दर्द के मारे चीख रहा है, कोई करा रहा है। ये सब आदमी के शरीर के प्रति जो अभिमान है उसको मंद करवाता है। जैन शास्त्रों में ऐसे अनेक दृष्टांत है जो आज भी प्रत्यक्ष देखने को मिल रहे हैं कि शरीर के रोगों को दूर करने में लोगों ने पूरी संपत्ति खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वह धन खर्च करने मात्र से सभी निरोगी हो गए हो, ये देखने व सुनने को न मिला है और न मिलेगा। क्योंकि चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, लेकिन जो होना होता है वह होगा ही। हाँ, वह प्रयास करता है, चाहे जिंदगी भर वह किसी को 50 रुपए दान में नहीं दिया, चाहे 5 रुपए दान में नहीं दिया, लेकिन शरीर के नाम पे वह लाखों करोड़ों भी खर्च कर सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। डॉक्टर तो देखो छोटे से छोटा ऑपरेशन भी करता है ना, तो वो गारंटी के वो साइन करवा लेता है कि मेरी गारंटी नहीं है ठीक होगा या नहीं, वह तो छूट जाता है। और हम क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं, झूठा विश्वास करते हैं, शायद ठीक हो जाए, लेकिन वह ठीक होता भी है और नहीं भी होता। ये सब कर्मों का खेल है। बीमारी कभी कभी मानव के लिए वरदान भी बन जाती है, अच्छे व स्वार्थी मित्रों की पहचान करा देती है। मानव के प्रति सेवा में जुट जाने से वर्षों का मन मुटाव भी धुल जाता है। ये शरीर रोग धर्मी है। ये चिंतन मनुष्य की सौंदर्य के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करवाता है। हम रूप का अहंकार कर रहे हैं, लेकिन जब ये चिंतन करें कि शरीर को रोग पीड़ित कर रहे हैं, कर सकते हैं, और व्याधि शरीर के सौंदर्य और शक्ति को भी खा सकती है, ये चिंतन यदि बना रहा तो व्यक्ति शरीर से मुड़ करके आत्मा की ओर आने का प्रयास करेगा। दिन रात चलने वाली शरीर सेवा की बजाय आत्म सेवा का अवसर उसे मिलेगा। किसने किया बोलो? शरीर से मुड़ करके आत्मा की सेवा कौन करने लगे? इतिहास है ना गवाही। अनाथी मुनि, अनाथी मुनि, है? अनाथी मुनि, अनाथी मुनि है, और सनत कुमार चक्रवर्ती है, और प्रसन्नचंद्र राजऋषि है। कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे सामने कि सॉरी नमी राजर्षि है। मतलब कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिनके शरीर के अंदर रोग हो गया और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन उन्होंने शरीर की सेवा की चिंता छोड़ करके आत्म सेवा में लग गए। और जिन्होंने शरीर की सेवा छोड़ करके जैसे ही आत्म सेवा में लगे और उनका कल्याण हो गया, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। क्योंकि जब शरीर की आसक्ति नहीं तो संसार की पूरी आसक्ति छूट जाती है। किसके लिए वह इतना कमाता है, किसके लिए दौड़ धूप करता है? खाली शरीर परिवार, शरीर परिवार, और ये दोनों ही वियोग धर्मा है, दोनों वियोग धर्मा है। और शरीर रोग धर्मा है, रोग धर्मा है। रोग आने के बाद में खत्म हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े साधु संत जो है, उनके डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी बता दी, और जैसे ही उन्होंने संथारा ले लिया और सलेकना संथारा किया, और वो क्या करते हैं, डॉक्टर जब चेक करता थोड़े बहुत दिन बाद में,
तो कैंसर की बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन उनका संधारा निरंतर बना रहता है। हमारे यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले देखो, सुधर्म वाले ये प्रकाश मुनि वाले महाराज साहब का चतुर्मास, एक जने को कैंसर, उन्होंने कैंसर के अंदर दीक्षा दिलवाई और आराम से इतनी उफ तक उनके क्या सेवा की उन साधुओं ने, सच में उनके संथारा और दीक्षा और उनकी सेवा क्या गजब की, उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलने दिया। क्या उन्होंने धर्म का साथ दिया, क्या धर्म क्या सुनाया उन्होंने कि वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन गए। श्रावक जी दीक्षा ले लिए, साधु बन गए और उनका संथारा भी पक गया। देखो, जब पुण्य का योग मिलता है तो हमें साधु संतों का सहयोग मिलता है अंत में, और वो हमारे मरण को सुधार देते हैं और हमारे चिंतन की धारा को बदल देते हैं। वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बना देते हैं, हमारे भावों को निकट करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो हमारा साहब अंतिम में कैंसर बता दिया और उन्होंने हिम्मत करके उनको दीक्षा दिलवाई, क्योंकि कैंसर वाला कब जाएगा कोई पता नहीं है। आज भी चला जाए, 6 महीने साल भर भी सेवा करवा सकता है, लेकिन वो इतनी हिम्मत रखते हैं क्योंकि उन्हें तो करना क्या है, उन्हें तो यही तो करना है, मानव सेवा। सेवा करो, चाहे जो 12 प्रकार की तपस्या है उनमें से वो जो काम करते हैं वह तपस्या की गिनती में ही आता। उनके सब काम उनकी आत्मा के लिए है। जो काम आज मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, बोल रही हूँ कुछ भी, तो वो मेरे लिए नहीं है, सॉरी आपके लिए नहीं है, वो मेरे खुद के लिए है। मेरी आत्मा का कल्याण हो और मेरा खुद का चिंतन मुड़े और मेरे खुद का जन्म मरण हो भव सीमित हो, इसके लिए है। तो जितने भी जो ज्ञानी जन थे, बीमारी आई लंबी, खूब दौड़ धूप की, सबने हाथ झटक दिए, तो फिर अनाथि मुनि के लिए भी लोग क्या बोलने लगे थे पता है कि अब कोई भी ज्यादा बीमार रहे तो हम क्या बोलते हैं कि इतना तड़प रहा है, इससे तो क्या है अच्छा कि इसकी सुधार ले भगवान, ये यहाँ से चला जाए। जो अपने हैं वही चला चली की बात करने लग जाते हैं कि अब देखा नहीं जाता, ये इस शरीर से छुटकारा मिल जाए इनको तो अच्छा रहे, ये हम सब सोचते हैं। जो प्रिय थे वो ही उनको वहां से जाने के लिए, विदा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कब इस शरीर से इसके बंधन छूटेंगे। तो जो ज्ञानी जन है वह क्या कर लेते हैं, वहां से मुड़ जाते हैं। देखो, अनाथि मुनि की आंख, एक चिंतन की धारा ने अनाथि मुनि की आंख की वेदना को ठीक कर दिया था। उन्होंने सोचा कि अब जितने भी डॉक्टर आए हैं मेरी वेदना को ठीक करने के अंदर सहयोगी नहीं बन रहे हैं, तो मुझे करना क्या है कि मैं यदि ठीक हो जाऊं तो मैं इस संसार परिवार सबका साथ छोड़ दूंगा और मैं संयम को अंगीकार कर लूंगा। जैसे ही ये चिंतन चला, रात के समय में बिजली से उनकी आंख के अंदर चमकी और सारी वेदना भाग गई। पत्नी आती है कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैं इसीलिए ये ठीक हुए। माँ आती है कि मेरी दुआ से ठीक हुए। तांत्रिक आता है कि मेरे तंत्र मंत्र से ठीक हुए। डॉक्टर आता है मेरी दवाई से ठीक हुए। वो कहते हैं मैं किसी से भी ठीक नहीं हुआ, मेरे चिंतन ने जब मेरे चिंतन बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी बना तब मैं ठीक हुआ। अब मैं इस जग का साथ छोड़ूंगा। और वो वहां से चल देते हैं, संयम को अंगीकार कर लेते हैं, मस्त संयम का पालन करते हैं और श्रेणिक राजा के सम्यक दर्शन में भी वो सहयोगी बनते हैं। वो कहते हैं, अरे राजा, तू क्या मेरा नाथ बनेगा, तू खुद अनाथ है, क्या मौत को तू वश में कर सकता है, क्या तेरी मौत तेरे हाथ में है। तब वह राजन कहता है कि मौत तो मेरे हाथ में नहीं है। दोनों के बीच में ज्ञान चर्चा चलती है और श्रेणिक राजा का चिंतन बदलता है। और श्रेणिक राजा जो है बहिर्मुखी था, वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था, वह जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वह तीर्थंकर गोत्र का बंद करता है और अगली 24 के अंदर पहला तीर्थंकर के अंदर अपना नंबर लगा लेता है। तो ये चिंतन जब हमारा चलेगा कि ये शरीर जो है रोग धर्मा है, ये रोग निश्चित होने वाला ही है। एक एक रोग में जो 2.25 रोग है, वह कब कर्म का उदय आएगा
और कौन सा रोग उदय में आएगा किसी को पता नहीं। लेकिन जो अज्ञानी होता है वह उस रोग को देख करके तड़फने लग जाता है, उस रोग के निवारण की भागदौड़ लगा देता है। ठीक है, भागदौड़ करना एक हद तक ठीक है, जब ठीक नहीं होता दिखे तो ज्ञानी जन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाता है और वह शरीर को पहचान लेता है कि सबसे पहला सबसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई धोखेबाज है तो वह है शरीर। अरे कागज और कपड़े की तो उम्र है, लेकिन इंसान की कोई उम्र नहीं। अभी देखो, थोड़े रात को देखते हैं, सुबह देखते हैं, थोड़ी देर बाद में समाचार आता है कि अरे वो चल बसे, यकीन नहीं होता, अरे अभी अभी तो मैंने देखा, अभी अभी तो मैं मिली, ऐसे कैसे जा सकता है, मतलब यकीन नहीं करते। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए मन तैयार नहीं होता। ऐसे ऐसी घटनाएं बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये शरीर रोग धर्मा है। ये जो चिंतन है वह शरीर के प्रति जो रही हुई आसक्ति है उसको घटाता है। वह फिर शरीर का चिंतन, वह चिंतन धारा जो है सम्यक दर्शन से लेकर के वह आगे सम्यक चारित्र को प्राप्त करवाता है और वो मोक्ष तक वह सहयोगी बनती है। ये चिंतन धारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साथ साथ में वह सम्यक तब तो होता ही है, क्योंकि जब शरीर के प्रति आसक्ति छूटती है ना, तभी जीव भूखा रह सकता है या कोई भी प्रकार की तपस्या कर सकता है और आगे जाकर के वह सम्यक चारित्र में परिवर्तित होता है। सम्यक चारित्र से परिवर्तित होते 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 आगे श्रेणी चढ़ते 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 वह केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके और मोक्ष में जाने में भी सहयोगी बनता है। तो इस शरीर से हमें भी आसक्ति घटा करके हमें आत्मा के परिणामों को उच्चता की ओर लेकर के जाना है। फिर चौथा है, ये शरीर मरण धर्मा है। देखो, ये मृत्यु का चिंतन जो है, मृत्यु तो जन्म के साथ ही जुड़ जाती है। जो जन्मा है वह मरेगा ही। जो जन्म लेता है ना, देखो हम बर्थडे मनाकर, आज मेरे बेटे का भी बर्थडे है, बर्थडे मना करके हम खुश होते हैं, लेकिन एक एक साल कम होती जाती है और जब से जीव जन्म लेता है तब से वह एक एक पल मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। मृत्यु वह जो नया है वह पुराना होता रहता है और एक दिन इस सत्य को स्वीकार करेंगे ही कि मैं भी मरूंगी। इस मृत्यु ने किसी को भी नहीं बख्शा है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, उनके भी निर्वाण का दिन तो आया ही। ये कर्म प्रकृति का अटल नियम है। दुख इस बात का है कि मानव इसे स्मरण रखता, मानव इसे स्मरण नहीं रखता, भुलाकर जीता है। मृत्यु के नाम से मानव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि मानव के लिए मृत्यु सबसे बड़ा उपदेशक है ना। मानव जब कभी दूसरे के शोषण में प्रवृत्त होता है तब वह मान बैठता है कि वह मरने वाला नहीं है और संपत्ति भी इतनी एकत्र करता है जो अनंत काल तक समाप्त न हो। यदि उसी क्षण उसके दिमाग में मृत्यु की भी स्मृति जागृत हो जाए और वह ख्याल में आ जाए कि मैं अनंत अनंत युगों तक जीवित रहने वाला नहीं हूं, फिर थोड़े से जीवन के लिए पाप की विशाल गठरी को क्यों बांधूं। मौत की ये स्मृति अत्याचार की ओर बढ़ते कदमों को रोक देगी और मानव में मानवता लौटा देगी। अभी देखो, कोरोना आया था ना, तब सच में मानव अपनी मानवता को भूल गया था। जब दूसरी लहर आई थी तब जयपुर के अंदर मेरे तो परिवार में घटना घटित हुई। मेरे 2 बहन भाई गुजरे। मेरे भाई की लाश के लिए सुबह 7 बजे गुजरे, 4 बजे तक घूमे कि कौन से शमशान घाट में जगह है। और जब 3-3, 4-4 लाशों को एक के ऊपर एक रख करके जला रहे थे, वो भी 21,000, 31,000 मन पड़े जैसे पैसे लूट रहे थे वो। चाहे जहां भी देखो, कहीं पर भी जाओ, मानव मानवता को पूरा भूल चुका था। चाहे डॉक्टर के पास जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, सब जगह लूट मार चल रही थी। और कहते हैं कि उस समय लाशों की क्यों लगी थी, जिसमें जलाने के लिए उन्हें मजबूरन पैसा देना पड़ता था कि आप पहला जो कोरोना की लहर आई थी ना, तब तो गवर्नमेंट जा करके जलाती थी। सेकेंड लहर के अंदर तो
वो खुद ही परेशान हो गई, तो उसमें किट में बांध करके अपने अपने परिजन को देने लग गई थी लाशों को। और लाश की क्यों लगती थी, उसमें जलाने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिलती थी। ऐसी स्थिति हो गई थी। ये अपनी आंखों से देखा हुआ नजारा, हम सबने देखा है ये नजारा। टीवी में तो सबने देखा होगा, और मेरे तो परिवार में भी बनी हुई है कि ऐसी स्थिति आई थी कि मानव पूर्ण रूप से, मानव खुद ही कोरोना बन चुका था बड़ा, और मानव पूर्ण रूप से अपनी मानवता को भूल चुका था। अब मौत की स्मृति मानव को पाप से भयभीत बनाती है। यदि उस समय उन अत्याचार करने वालों को ये बात पता चल जाती कि ये दिन मेरा भी आने वाला है, मैं किसके लिए ये पाप कर रहा हूं, तो वो इतना बड़ा पाप करने से बच जाते। दुर्बल मन का मानव मौत से डरकर पाप क्रिया की ओर बढ़ने का साहस तो नहीं करता, कम से कम वह। ये चार चिंतन जीवन को आसक्ति की रस्सी, जीवन को जो आसक्ति है उस रस्सी को तोड़ देता है। जब तक अज्ञान, मोह और आसक्ति, जब तक मन की दुष्टता दूर नहीं हो सकती, दुष्टता की जड़ आसक्ति पर काबू करें। मन को दुष्टता दूर करने के लिए ज्ञान और वैराग्य एवं अभ्यास का अंकुश लगाएं। छोटा सा अंकुश विशाल काय हाथी को भी वश में रख सकता है। इसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य रूपी अंकुश, ज्ञान और वैराग्य रूपी अंकुश मन को निग्रह बना करके जरूर करेगा। और ये जो मन जो है बहिर्मुखी बना हुआ है, पूरी देश दुनिया के चक्कर मार रहा है, उस मन को लौटा करके, पकड़ करके, काबू में करके, और वह आत्मचिंतन करने के लिए, वह आत्मचिंतन करके, और वह एक दिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी यात्रा मोक्ष की ओर जरूर बढ़ाएगा। उसके लिए दीर्घकालीन साधना की भी आवश्यकता है। वो साधना जारी रखे, आसक्ति किसी भी चीज से न रखे। देखो, इस सम्यक दर्शन को हमेशा हमेशा बनाए रखने के लिए एक बार टिकट मिल गया, वापस खो गया तो देशों अर्धपुद्गल परावर्तन तक इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसकी साधना को हमेशा जारी रखने के लिए हमें क्या करना है? ज्ञान, स्वाध्याय आदि का साधना, ध्यान आदि। देखो, एक बार कभी कभी क्या होता है, हमारा मन नहीं लगता। जैसे कि मैं किसी भी धर्म को मैं नहीं करूं, अभी कभी कभी ऊब जाते हैं, सामायिक से भी ऊब जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्वाध्याय वगैरह करते हैं ना, चलो आज नहीं करूं, मैं ऐसे ही बैठ जाऊं। मतलब क्या, अनादिकाल की ये बुरी आदतें पड़ी हुई है हमारे मन में कि ये बाहर भटके मारने के लिए दौड़ने की कोशिश करता है। जैसे कि छोटे बच्चे के नए पांव आते हैं ना, तो उसको भी कहीं भी चलना, बस चाहे खड्डा आए, चाहे वो गिर जाए, चाहे पड़ीगढ़ से गिरे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो छोटा है, नहीं समझता कि मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, मेरे लग जाएगी, ये कुछ भी नहीं समझता। इसीलिए हम बड़े किसके लिए हैं? बच्चे को गलत से बचाएं, इसके लिए हम हैं। तो हमारी जो जिनवाणी है ना, वह भी, हम बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं हम। और हमें जो ये मन अनादिकाल की गंदी आदत पड़ी हुई है इसकी, संसार में भटका खाने की, उसको रोक करके सही दिशा में लगाने के लिए ये जिनवाणी हमारी माँ है, हम बच्चे हैं उसके, और ये हमारी माँ है, और उसका हमें सहारा लेना है। और जिनवाणी अनेकांतवाद का मार्ग हमारे आगमों में भरे पड़े हैं कि तू ये नहीं तो ये कर ले, तू ये नहीं तो ये कर ले, लेकिन तू अपनी आत्मा के अंदर लग जा। बच्चे को हम कितने रास्ते एक माँ बताती है। अरे, जन्म लेता है ना एक बच्चा एक माँ से, तब वह अपने स्वरूप को ही चेंज कर लेती है, वह अपने आप को बदल देती है, वह अपना ख्याल नहीं रखती, अपने आप को भूल जाती है। एक माँ अपने आप को, खुद को भूलती है, तब जाकर के एक बच्चा बड़ा होता है। और हमारी जिनवाणी माता है, वह भी हमें पग पग पर ये संदेश देती है कि तू ये नहीं तो ये कर, तू ध्यान नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, तू स्वाध्याय कर ले, तू स्वाध्याय नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, तू उणोदरी तप कर ले, तू उणोदरी तप नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, तू कोई एक विगई छोड़ ले, तू 14 नियम धारण कर ले। गड्डी संयम, मुट्ठी संयम,
गांठ बांधे तब तक का तू प्रत्याख्यान कर ले, मुट्ठी बांधे तब तक का तू प्रत्याख्यान कर ले, लेकिन अनेकांतवाद का मार्ग बताया है। बैठ करके चिंतन करें, जब जब भी हम बोर हो जाएं एक चीज से तो भक्ति करने लग जाएं, कोई बात नहीं, एक भजन गुनगुनाते रहे दिन भर, और हमारी आत्मा की साधना को नहीं छोड़ना है। ये साधना प्रतिपल प्रतिपल अनंत अनंत गुणी विशुद्धता की ओर लेकर के जाना है हमें, और विशुद्धता की ओर लेकर के जाने के बाद में हम अपने परिणामों को कहाँ विश्राम देना है, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो तब तक इस विशुद्धि को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, एक पल के लिए भी इसको नहीं छोड़ना है। जब तक पूर्ण रूप से बच्चा अपने आप को नहीं संभाल लेता तब तक माँ उसका पीछा नहीं छोड़ती कि कहीं गिर जाएगा, कहीं लग जाएगी, कहीं ये हो जाएगा, हर पल माँ को चिंता रहती है। जब वह पूर्ण रूप से अपने आप को संभाल लेता है तब जाकर के माँ उसको छोड़ती है कि हाँ वह आराम से अब चल सकता है दोनों पांव से, तब जाकर के माँ छोड़ती है। हमारी जिनवाणी माता भी हमारा पूर्ण रूप से ख्याल रख रही है, तो हम भी हमारी आत्मा के परिणामों की विशुद्धि को प्रतिपल प्रतिपल अनंत अनंत गुणी विशुद्धि की ओर लेकर के जाए, और इस अभ्यास को छोड़ना नहीं है। चाहिए इसमें मन न लगे तो दूसरा पकड़े, दूसरे में मन न लगे तो तीसरे को पकड़े, लेकिन इसका हमें पूर्ण रूप से ख्याल करना है। इसी भावना के साथ में सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी के विपरीत जो कुछ भी करने में आया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सबकी और मेरी आत्मा का अति शीघ्र कल्याण हो। इसी मंगल सबको जय जिनेन्द्र।